हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम चौथे अध्याय वेद मानव जाति का विशेषाधिकार से चर्चा कर रहे हैं। हमने क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं नामक विषय पर चर्चा की थी। अभी हम गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा या फिर संप्रदाय। वैदिक सत्य अवरोही पद्धति द्वारा वेदों और गुरु के माध्यम से शिष्यों तक पहुंचता है। एक होता है आरोह, एक होता है अवरोह। कोई मुझे बता सकता है अवरोह पद्धति क्या होती है? Can anybody tell what is the meaning of अवरोही पद्धति? आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। टोरल स्वामी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, आरो और अवरो असेंडिंग डिसेंडिंग, ऊपर जाना जैसे हम काउंटिंग को लें तो 1 2 3 4, असेंडिंग डिसेंडिंग इज 4 3 2 1। ठीक है। हरे कृष्ण। अवरोह पद्धति मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस। डिसेंडिंग प्रोसेस मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। जैसे भगवान, उसके बाद भगवान के कोई पार्षद, फिर उसके बाद कोई आचार्य, ऐसे ऐसे नीचे आते हुए गुरु शिष्य परंपरा से हम तक ज्ञान पहुंचता है, उसको बोलते हैं अवरोही पद्धति। क्लियर हो गया सबको? अगर मैं किसी से भी पूछूं अवरोही पद्धति क्या है, आप बता पाओगे सब लोग? डिसेंडिंग प्रोसेस, ऊपर से नीचे आना, भगवान से ज्ञान का हम तक पहुंचना। क्लियर हो गया अवरोही पद्धति। आरोही पद्धति क्या होता है? हमसे ऊपर की ओर जाना। लेकिन वैदिक सत्य क्या है? अवरोही पद्धति द्वारा वेदों और गुरु के माध्यम से शिष्यों तक पहुंचता है। संप्रेषण की इस श्रृंखला को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण मीन्स
ये ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परम विज्ञान, भक्ति योग, प्रेममय सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा गया। अतएव शिष्य का संबंध अपने आध्यात्मिक गुरु ही नहीं अपितु अपने आध्यात्मिक गुरु के गुरु से और फिर उनके गुरु से इस प्रकार चली आ रही आध्यात्मिक गुरुओं की अखंड श्रृंखला से भी है। आध्यात्मिक गुरुओं की यह श्रृंखला जिसमें एक गुरु विशेष द्वारा सत्य का श्रवण व उच्चारण होता है, उसका संप्रदाय कहलाती है। उदाहरण के लिए ब्रह्मा संप्रदाय, इस्कॉन इस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। वैदिक ज्ञान ब्रह्मा से अवतरित होता है। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान नारद को दिया जाता है, श्री नारद से व्यासदेव को इत्यादि। यह शिष्य परंपरा बिना खंडित हुए चलती है और आज भी यह इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा जारी है। पद्म पुराण में उल्लेख किया गया है, संप्रदाय विहीन ये मंत्रा ते निष्फला मतः, अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावनः, चत्वारस्ते कलोभ्य भव्य हि उत्कले पुरुषोत्तमा, रामानुजं श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुहा। श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बादित्य चतुक्षणा। उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई प्रामाणिक शिष्य परंपरा अर्थात श्री ब्रह्मा, रुद्र तथा कुमार संप्रदाय में से किसी भी एक के साथ नहीं जुड़ता तो उसके द्वारा जपा गया कोई भी मंत्र निष्फल रहता है। मूलतः परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने वेदों के संदेश को श्री लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, रुद्र यानी कि शिव जी, कुमारों मतलब सनत कुमार सनंद को दिया और कलयुग यानी कि वर्तमान युग में इस संदेश को रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय तथा निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय के द्वारा आगे ले जाया गया। ये चार संप्रदाय सर्व स्वीकृत संस्थाएं हैं जो वेदों की मिलावट रहित विशुद्ध संदेश देते हैं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व दोषों अथवा अपूर्णताओं से मुक्त है, इस ज्ञान के स्रोत होने के कारण इन चार संप्रदायों के अंतर्गत आने वाला कोई भी गुरु प्रामाणिक गुरु कहलाता है। अतः व्यक्ति को भगवत गीता ऐसे प्रामाणिक गुरु से सुननी चाहिए। इस प्रकार प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना लाभप्रद व अनिवार्य है। यह सुरक्षित है, यह समय की बचत करता है और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भगवान को हमारी अपूर्ण इंद्रियों अथवा हमारी बौद्धिक क्षमता द्वारा समझा नहीं जा सकता। भगवान को केवल तभी समझा जा सकता है जब वे शास्त्रों और शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले महान संत पुरुषों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अच्छे से इसको समझ जाइए और कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि जब भी दोबारा पूछा जाए तो आप सही से बता सको। तो सबसे प्रथम चीज तो ये
पद्म पुराण में बताई गई है कि यदि कोई बिना संप्रदाय के, संप्रदाय विहीन, संप्रदाय से विहीन कोई मंत्र ग्रहण करता है तो उसका वो मंत्र निष्फल, फल प्रदान नहीं करता। निष्फलामतः। संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फलामतः। जो गुरु निम्नलिखित 4 संप्रदायों से नहीं है उससे मंत्र दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मंत्र कभी भी अपना फल नहीं देता। अतः कलो भविष्यन्ति, इसलिए भविष्य में, कलयुग में, चतवरः संप्रदायिनः, 4 संप्रदाय होंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल हिंदी है, आ रहा है समझ में? वो पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं प्रभु जी। संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मता। अतः अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदायिनः। अतः इसलिए कलो, कलयुग में, भविष्यन्ति भविष्य में, कलयुग जब आ रहा है, क्योंकि ये तो द्वापर के अंत में लिख दिए गए थे ना पद्म पुराण वगैरह। चत्वारः संप्रदायिनः, 4 संप्रदाय प्रकट होंगे। देखिए पद्म पुराण में पहले एडवांस में बता दिया ये। श्री ब्रह्मा, रुद्र सनका, वैष्णव क्षिति पावना, श्री यानी कि लक्ष्मी। अब ये 4 संप्रदाय कौन से होंगे कलयुग में, ये आपसे जब भी पूछा जाए आप बता सकते होने चाहिए, लिख लीजिए। पहला संप्रदाय है श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न होगा। तीसरा संप्रदाय उत्पन्न होगा रुद्र, रुद्र मतलब शिव जी। और चौथा संप्रदाय का उद्गम स्रोत होंगे सनक आदि कुमार। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई सबको? पहली बात तो ये बता रहे हैं कि बिना संप्रदाय के अगर मंत्र लेंगे तो उसको वो अपना फल नहीं दे पाएगा, इसलिए संप्रदाय से दीक्षा लेना चाहिए। तो कलयुग में ये 4 संप्रदाय होंगे जो प्रमाणिक संप्रदाय होंगे। ऐसे झूठ मूठ के संप्रदाय तो बहुत सारे हैं। संप्रदाय तो ये बता रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करना संप्रदाय कौन सा। लक्ष्मी जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया भगवान के बारे में वो गुरु शिष्य परंपरा से आ गया है, यानी कि श्री संप्रदाय। या ब्रह्मा जी के द्वारा आगे ज्ञान दिया गया, या फिर रुद्र के द्वारा या शिव जी के द्वारा, और नहीं तो कुमार, कुमार आदि, सनक आदि कुमार, 4 कुमार। तो ये 4 संप्रदाय पता चल गए कलयुग में कौन से 4 संप्रदाय। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? चतवारस्ते कलो भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम। इन चारों का समागम उत्कल में होगा।
उत्कल यानी कि उड़ीसा में। चैतन्य महाप्रभु के रूप में। पुरुषोत्तम मतलब चैतन्य महाप्रभु को बोला गया है। महाप्रभु उत्कल प्रदेश में आएंगे, वहां पे इन चारों का समावेश होगा। रामानुजम श्री, तो रामानुज श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य होंगे। रामानुजाचार्य क्या होंगे? श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य होंगे। ये अनंत शेष जी का अवतार है। इसमें लिखा नहीं हुआ, मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज बता रहा हूँ। रामानुजाचार्य अनंत शेष जी के अवतार हैं, श्री संप्रदाय में होंगे। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय में के मुख्य आचार्य होंगे। ये वायु का अवतार है। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय का मुख्य आचार्य है। इनकी पहचान नहीं बताई गई। निम्बार्काचार्य विष्णु चक्र के अवतार है, और ये निम्बार्काचार्य को चार कुमार संप्रदाय से उत्पन्न होंगे, मतलब उनके मुख्य आचार्य होंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको? अभी कभी भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो चार प्रामाणिक संप्रदाय कौन से कलयुग में? पद्म पुराण में क्या कहा गया है? चार प्रामाणिक संप्रदाय कौन से हैं? श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय मतलब, फिर रुद्र संप्रदाय, और सनक ऋषि यानी कि चार कुमार, कुमार संप्रदाय, या चार कुमार संप्रदाय बोल सकते हो, या कुमार संप्रदाय। ये चार संप्रदाय सर्व स्वीकृत संस्थाएं हैं जो वेदों के मिलावट रहित विशुद्ध संदेश देते हैं। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि सर्व दोषों अथवा अपूर्णताओं से मुक्त है, इस ज्ञान के स्रोत होने के कारण इन चारों संप्रदाय के अंतर्गत आने वाला कोई भी गुरु प्रामाणिक गुरु कहलाता है। अतः व्यक्ति को भगवद गीता ऐसे प्रामाणिक गुरु से सुननी चाहिए। इस प्रकार प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना लाभप्रद व अनिवार्य है। यह सुरक्षित है, यह समय की बचत करता है, और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भगवान को हमारी अपूर्ण इंद्रियां अथवा हमारी बौद्धिक क्षमता द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान को केवल तभी समझा जा सकता है जब वे शास्त्रों तथा शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले महान संत पुरुषों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। तो ये चीज कौन बिना देखे बता सकता है? बिना देखे चार संप्रदाय कौन से हैं और उनके चार मुख्य आचार्य कौन से? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। कलावती महाराज जी, एक मिनट, अब अनम्यूट कीजिए। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी चार श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। श्री संप्रदाय के रामानुचार्य, और ब्रह्म संप्रदाय के श्री संप्रदाय मतलब मध्वा। श्री संप्रदाय मतलब जो लक्ष्मी जी से आए।
और उनके आचार्य रामानुजाचार्य, और ब्रह्म संप्रदाय यानी ब्रह्मा जी से उनके माधवाचार्य, मध्वाचार्य जी, सॉरी प्रभु जी, नाम शायद मध्वाचार्य जी। हाँ ठीक है। और रुद्र संप्रदाय यानी शिव जी से आए हैं, वो है उनका निम प्रभु शायद निम्बार्क स्वामी। नहीं और कुमार नहीं, सॉरी प्रभु रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। जी जी जी, विष्णु स्वामी। और लास्ट में कुमार संप्रदाय के फिर निम्बार्क स्वामी जी, निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। सोनल सुहाने माता जी, आपको ये चीज को दोबारा बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये प्रभु जी 4 संप्रदाय जो हैं, ये श्री और ब्रह्म, रुद्र और कुमार संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के जो मुख्य हैं वो रामानुजाचार्य। और श्री संप्रदाय किससे शुरू हुआ ये भी बताना है। लक्ष्मी जी से शुरू हुआ, तो उनके रामानुजाचार्य हैं मुख्य आचार्य। और ब्रह्मा संप्रदाय जो है उनके मुख्य आचार्य माधवाचार्य। और रुद्र संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं निम्बार्क स्वामी, निम्बार्क आचार्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी मेरा एक और प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है संप्रदाय विहीन ये मंत्रा ते निष्फला मता। संप्रदाय विहीन ये मंत्रा ते निष्फला मता। अगर किसी प्रामाणिक संप्रदाय से मंत्र ग्रहण ना किया जाए तो वो निष्फल हो जाता है। तो क्या उसका लाभ नहीं पहुंचेगा? वो मंत्र जितनी बार पढ़ो उसका कोई लाभ नहीं होगा? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। निष्फला मतलब उसका कोई फल नहीं होगा। ये what is your understanding? Please tell. अचिंत्य वाक्य बोले। आवाज नहीं आ रही जी, ऐसा तो नहीं है, फल नहीं मिलता। आवाज फल नहीं। हरे कृष्ण, अभी आ रही मुझे? बेटर है। प्रभु जी, ऐसा नहीं है, कुछ भी फल नहीं होता। फल तो मिलता है, लाभ मिलता है, लेकिन इसमें निष्फला मतलब है कि मतलब भगवत धाम में अगर जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल बताया था आपने कि जब मान लो जैसे कहीं पे जाना है तो वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन गेट पे एंट्री जो है तब तक नहीं होगी जब तक हम संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली होगी, इस प्रकार से एक प्रमाणित गुरु की शरण नहीं ली होगी। तो नाम का जप करने से लाभ तो होगा, भगवान का नाम किसी प्रकार से लिया जाए तो उसका लाभ तो होता है, लेकिन वास्तविक जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि हम प्रमाणिक संप्रदाय से प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविक जो फल है हरि नाम का, भगवान के नाम लेने का, वही है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो वो वास्तविक लाभ तो नहीं हो पाएगा ये इस प्रकार से। ठीक है, लाभ होगा लेकिन वास्तविक लाभ नहीं होगा। जी जी, भगवत प्राप्ति। संप्रदाय विहीना ये मंत्राम ते निष्फला मता।
मतलब लाभ है लेकिन वास्तविक लाभ नहीं है। वास्तविक लाभ है गुरु की अब बहुत आवश्यकता है। गुरु के बगैर बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम वास्तविक स्थिति में नहीं पहुंच सकते। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। ये मिलावट रहित विशुद्ध संदेश देते हैं। ये सर्व सामान्य सर्व स्वीकृत संस्थाएं हैं। ठीक है। वेदों और आधुनिक विज्ञान में समानता है। इसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल तो निर्जल एकादशी, कल पता नहीं, कल तो ये नहीं होगा, परसों करेंगे। आज हम जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि कल निर्जल एकादशी है। तो आप लोग सब लोग सुबह जल्दी उठ सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी विराम दे रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।